हेलो गाइस। हिंदी भाई सोवरेन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए भारतीय संविधान में टॉपिक है समिति ऑब्लिक आयोग। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? तो सही आंसर होगा इसका, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, योजना आयोग क्या है? तो सही आंसर होगा योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सांविधानिक व्यवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वित्त आयोग भी है, निर्वाचन आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, मगर योजना आयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। पांचवें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पुराना है। अगले बढ़ते हैं। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री इस वक्त कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। अगला, नानावती आयोग ने जांच की। तो इसका सही आंसर होगा 1984 के सिख विरोधी दंगों की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तहलका कांड की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो सही आंसर होगा वेंकट स्वामी आयोग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा और कितने कैंडिडेट्स होते हैं? तो सही आंसर होगा 9 सदस्य होते हैं। इसका 9 प्लस 1 यानी 1 सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है और 9 सदस्य होते हैं। ठीक है। यूपीएससी के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो यूपीएससी के प्रमुख कार्य अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, यह भी ठीक है। असैनिक कर्मचारियों के उन दावों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना जो कार्यों के निष्पादन में खर्च किए गए हैं, ये भी ठीक है। किसी असैनिक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अब कौन से आर्टिकल में है ये? तो ये 280 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ऑप्शन नंबर
ए। अगला प्रश्न, हर 5 वर्ष के अंतराल पर भारत के डॉट डॉट द्वारा वित्त आयोग ही गठित किया जाता है। तो सही आंसर होगा हर 5 वर्ष के अंतराल पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित निभाता है, यानी कौन निभाता है? तो ये निभाता है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? लोकसभा को, ऑप्शन नंबर डी। इसका व्याख्यान पढ़ते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट व्याख्यान है। लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के प्रतिवेदन की जांच करना है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा को पेश करती है, ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो सही आंसर होगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला, संसद की निम्नलिखित स्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं? तो राज्यसभा के सदस्य किसमें नहीं हैं? तो सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपयुक्त प्रश्न में प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम ये भी है। चलिए, अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग का चेयरमैन कौन है? पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा न्यायाधीश पांडेयन ने। ठीक है दोस्तों, अगला, मोटर वाहनों के ईंधन के मामले में नीति के लिए किस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालेस्कर समिति। अगला प्रश्न, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? तो सही आंसर होगा SK धर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों बलवंत राय समिति, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का दोस्तों ये। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या भी इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में वर्ष 1959 में लागू किया गया था।
ठीक है दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर होगा संयुक्त संसदीय समिति, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्लास कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।